इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 31 से। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन 31, द बेस BC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाई ऑन y एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है वो ABC नाम से है और उसका जो बेस BC है ना वो लाई कर रहा है y एक्सिस पर। आगे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर दिस, और जो C के कोऑर्डिनेट है ना वो ये है। और आगे कह रहा है द ओरिजिन इन द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। क्वेश्चन ने यहाँ पर ये बताया कि जो हमारे पास बेस BC है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो बन रहा है ओरिजिन पर। कहाँ पर बन रहा है? ओरिजिन पर बन रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट D सच दैट ABC इज अ रोम्बस। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर A B ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो D ये भी फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें ये भी बताना है क्या ABCD हमारा रोम्बस है, ये भी बताना है। मतलब यहाँ पर हमें 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और बाद में बताना है कि ABCD हमारा रोम्बस है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहले थोड़ा सा देख लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना इसको एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया और फिगर में हमने बना दिया ABC ये ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। अब हमने ABC ट्रायंगल तो बना दिया, और ये भी क्वेश्चन ने बताया था कि जो इस ट्रायंगल का बेस है ना वो BC है। बेस क्या है? BC है, और साथ में जो C कोऑर्डिनेट है ये गिवन है। क्वेश्चन ने कहा था ये B और A कोऑर्डिनेट को फाइंड करो। यहाँ पर हमने B कोऑर्डिनेट लिख रखा है। अब ये कैसे लिखा है ये समझना। क्वेश्चन ने क्या बताया कि हमारे पास जो BC है ये एक बेस है। अगर ये बेस है तो इसका जो मिड पॉइंट बन रहा है, क्वेश्चन ने ये भी बताया कि इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो बन रहा है ओरिजिन पे। ओरिजिन पे बन रहा है ना, तो ओरिजिन में क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर हमारा इसका बेस मिड पॉइंट है, जो भी है इसका जो ये बेस है ना, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट अगर ओरिजिन में बन रहा है तो हमारा ओरिजिन 0,0 हो जाएगा। अब दूसरा केस समझो, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है और उस लाइन का मिड पॉइंट ओरिजिन में बन रहा है तो उसके साइड जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा ना, जैसे कि यहाँ पर हमें ये कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके अपोजिट जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा वो सेम हो जाएगा, बट जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर माइनस की जगह पे आ जाएगा +3। ये कब होगा? जब हमारी बेस लाइन या फिर बोलो जो हमारी लाइन का मिड पॉइंट ओरिजिन पे आएगा तब। कब आएगा? जब ओरिजिन पर आएगा तब ये सेम होते हैं कोऑर्डिनेट, बस साइन चेंज हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने इस तरीके से B निकाल लिया। अब B निकालने का एक और तरीका वो हम आपको फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा जो हमारा ये B है ना, ये किस एक्सिस पे आ रहा है? Y एक्सिस में आ रहा है। तो हमने आपको हमेशा बताया कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट X एक्सिस में आ रहा है या Y एक्सिस में आ रहा है, इस केस में Y एक्सिस में आ रहा है, अगर ये हमारे पास Y एक्सिस में आ रहा है तो जो हमारे पास X की वैल्यू होगी ना वो 0 हो जाती है। Y एक्सिस में आएगा तो X की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो हमारे पास X एक्सिस में आएगा तो Y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब ये 0 हो गया, ये हो गया X, यहाँ पर हो गया हमारे पास Y, ये हमारे पास B निकला है। अच्छा देखो, इसका भी 0 है, यहाँ पर भी 0। अब आपको ये Y फाइंड करना है ना, तो इस Y को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज़ करते हो, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से आप ये Y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आराम से निकाल लोगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू को पुट करना है और निकाल लेना है। ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30, 29 इन सभी में आपको बताया कैसे निकाला जाता है। तो हम समझ गए कि आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी अभी भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब बच रहा है हमारे पास ये A कोऑर्डिनेट और ये बच रहा है D कोऑर्डिनेट। सबसे पहले A कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ना जो A है ये किस लाइन पे आ रहा है, ये फिर ये समझो ये किस एक्सिस पे आ रहा है, ये आ रहा है X एक्सिस पे। अब ये X एक्सिस पे आ रहा है ना, तो जो Y होगी ना, Y कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा हमारे पास 0। X एक्सिस में आएगा तो Y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास X, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? X, 0। ये हो गया हमारे पास A का कोऑर्डिनेट। अब अगर हमने यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड कर ली ना तो हमें ईजिली यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बट बात यहाँ पर आती है, ये X कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो करें कैसे, ये भी तो बात है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि हमारे पास जो AB है और ABC जो ये ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो साइडें हैं ना, वो सारी साइडें आपस में इक्वल है। मतलब AB जो साइड है वो बराबर है BC के, और जो BC साइड है वो बराबर है किसके? CA के। ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। हमें अब क्या चाहिए? ये A कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो AB है ना वो बराबर है किसके? ये बराबर है BC के। किसके इक्वल है? ये इक्वल है BC के।
इतनी बात क्लियर हो गई है। ओके, अब ये बात क्लियर हो गई है तो यहाँ पर इसके आगे क्या करना है वो देखो। अब यहाँ पर ए बी की हम लोग साइड निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग बी सी की साइड निकालेंगे। साइड का मतलब क्या हो रहा है कि जो ये ए बी दिख रहा है ना, इस ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे और हम लोग निकालेंगे ये जो बी सी दिख रहा है ना, इस बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस ये सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास रूट, और यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर बात आती है ये ए बी जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है भैया x, 0 है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 0, 3 है। और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0, -3 है। अब यहाँ पर ए बी की बात करें तो ए ये बी है, इसको बोलो ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। अब इसकी वैल्यू को उठा दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। उससे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, रूट से रूट हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमें x2 दिख रहा है, x2 हमारे पास 0 है, बीच में माइनस, x1 हमारे पास x है, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 हमारे पास 0 है, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास बी सी, बी ये सी ये x2 y2 है, इसे x1 y1 बोल दो। अब यहाँ पर x2 हमारे पास हो गया 0, माइनस x1 हो गया हमारे पास 0, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास 3, माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया 0, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब यहाँ पर 9 है, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 36 माइनस हम लोग 9 कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 27। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे रूट, तो यहाँ पर आ गया 27। ये 27 किसका रूट होता है भैया, ये रूट होता है 3 3 × 9 और 3 9 × 27, तो मतलब ये हो गया 3√3 हो गया। तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया है 3√3, और ये x हमने क्या माना था, हमने यहाँ पर माना था ये है x, 0, मतलब जो हमारे पास a कोऑर्डिनेट है उसे लिया था, तो a इक्वल्स टू 3√3 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या, यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है, अगर सपोज दैट हमारा जो a होता इस साइड ना होके इस साइड होता, यहाँ ना होके इस वाली साइड होता, तब वैल्यू क्या आती, तब जो भी इसमें हमें सोल्यूशन मिले ना उसका माइनस कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास a इस साइड है, यहाँ पर इस वाली साइड पर है, ठीक है, हमने यहाँ पर फिगर ना बनाया होता, इस तरफ ऐसे फिगर बनाया होता, a कह रहे होते कि ये साइड है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा पता है, आंसर हमारा आ रहा होता a, -3√3, 0 होगी। जो भी होगा ना बस उसका साइन चेंज कर दो, वो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है, और हमने साथ में b भी निकाला था। b कितना था हमारे पास, ये था 0,3 था, और यहाँ पर c तो हमें पता ही है, ये है हमारे पास 0,-3। अब बात आती है कि जो ये d है ये क्या है जनाब, d क्या है। अच्छा चलो d कैसे निकालेंगे और ये है क्या, इसको आप कमेंट करके बताओ, और जिसने भी कमेंट किया ना उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। अच्छा अब अगर नहीं आता तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारा जो a है वो इस साइड है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो a का रेशियो है, सॉरी जो हमारा a का कोऑर्डिनेट है वो ये वाला है, ठीक है, जो हमने अभी फाइंड किया ये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये लिखा हमने 3√3, 0 ये लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बेटा यहाँ निकलो। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है कि हमें ये फाइंड करना है। तो देखो ये a से लेकर d ये क्या है, एक हमारे पास क्या है डिस्टेंस है AD। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास O क्या है हमारे पास ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है ना, ये इसके भी मिड पॉइंट में बन रही। अब इसके मिड पॉइंट में बन रही तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो A होगा ना वही D होगा, मतलब इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही सेम कोऑर्डिनेट इसका भी होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3√3, 0। अब क्या बात आती है, क्या दोनों सेम होंगे, नहीं। जैसे यहाँ पर साइन चेंज हो रहे थे ना, वैसे इसके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया 3√3, वो भी माइनस का, 0। तो d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। और सपोज दैट अगर हमारा a इस साइड होता और d हमारा इस साइड होता, तो a हमारा माइनस का होता, फिर d हमारा प्लस का यहाँ पर आता। ये बात हमेशा याद रखना, फिगर में यही चीज़ मेन है।
तो ये हो गया हमारे पास। अगर आपने फिगर इस तरह बनाया तो आंसर आपका साइन में चेंज आएगा। अच्छा, अगर आप ये इस डी की वैल्यू को आंसर से चेक कर रहे होगे तो वहां पर आपको गलत दिखेगी, वहां पर दिखेगा आपको -3√3 कॉमा क्या होगा 6 दिखेगा ना। तो अच्छा यहाँ पर सोचो, जब हमारे पास ओरिजिन यहाँ पर 0 है तो 6 कैसे आ सकता, नहीं आ सकता 6, हमारे मेरे ख्याल से यही रहेगा आंसर। अगर आपका 6 आता है, कैसे आता है तो हमें कमेंट करके बताना। चलो, हमने डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना है कि जो ये आपको दिख रहा है ए बी सी डी ये हमारा क्या है, ये है हमारे पास एक रोम्बस है, ये हमें बताना है। अब तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए बी सी डी इन सब की जो साइड है, ए बी की साइड, ए सी की साइड, सी डी की साइड और बी डी की साइड, अगर इन सब की साइड सेम आती है और इसके डायगोनल अलग अलग आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ये रोम्बस है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस सभी की साइडें निकालनी है, मतलब इन सभी साइड की डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ए सी निकाल लो या फिर ए बी। चलो, ए बी की हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालने का जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा रूट में, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी की बात की जा रही है। अब ए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है 3√3 है कॉमा 0 है, और जो बी हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो 0,3 है, ये है हमारे पास। अब इस वैल्यू को इसमें बस पुट करना है, इसको बोलो x1, इसको बोलो y1, इसको बोलो x2 और इसको बोलो y2 बोल दो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ लिखा हमने ए बी इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने रूट x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास हो गया 3√3 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब यहाँ पर y2 हो गया हमारे पास 3 और y1 हो गया हमारे पास 0, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3 9 27, यहाँ पर आ गया 27 और ये 3 3 हो गया हमारे पास 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। ये किसका रूट होता है, ये 6 का होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, ये आ गया ना 6, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे हमने ए बी निकाला ना वैसे हम निकालेंगे अब बी डी को। बी डी निकालने के लिए हम लोग सेम यहीं पर यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब अच्छा, यहाँ पर देखो बी हमारे पास ये है और जो डी है हमारे पास वो क्या है, डी हमारे पास है -3√3 कॉमा 0, ये हमारे पास। ये x2 y2 है, इसको बोल दे ये x1 है, ये y1 है। अब इसकी वैल्यू को ना इसी फॉर्मूले में पुट करना और लिखना यहाँ पर है। अब x2 हमारे पास कितना है 0 माइनस x1 है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3√3 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 है 3 माइनस 0, ये होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग अब निकाल लेते हैं सी डी को। सी डी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये डी हो गया, यहाँ पर सी की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0,-3, ये x1 ये y1 ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को बस यहाँ पर पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर x2 हमारे पास हो गया 0 माइनस x1 हो गया हमारे पास -3√3, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस और फिर यहाँ पर y2 हो गया हमारे पास -3 -0 होल स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर सी डी निकाल लिया, अब निकालेंगे हम लोग ए सी को, और ए सी निकालने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ए ये है और सी हमारे पास ये है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बस इसकी वैल्यू को उठाना है, इस फॉर्मूले में पुट करना और लिखना है यहाँ पर है। और x2 हो गया हमारे पास 0 माइनस x1 हो गया हमारे पास 3√3 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 हो गया -3 और y1 हो गया 0, यहाँ पर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या पहले प्रूफ करना था कि इन सभी की साइड सेम है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया सभी की साइड क्या है, सेम है। अब बात आती है डायगोनल की। अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे जो इसके डायगोनल बन रहे हैं ना, ये BC और ये AC, ये आपस में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस होंगे तभी ये रोम्बस बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे BC, यहाँ लिख दिया B और यहाँ कर दिया C। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्योंकि इसकी भी हम लोग डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं। अब B ये है और C हमारे पास ये है, इसको हम लोग x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं, और ये x2 y2 है ही। अब इस वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में पुट करो और लिखो यहाँ पर। तो x2 हमारे पास 0 हो गया, माइनस x1 हो गया हमारे पास 0, ये होल स्क्वायर,
यहाँ पर हमारे पास प्लस, और y2 हो गया माइनस का 3, और y1 हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 6 6 हो जाएगा 36, और फिर यहाँ पर ये भी आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि रूट में 36 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, हमने BC निकाल लिया। अब निकालेंगे हम लोग AD को। अब AD के भी कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पर है, ये A है, ये D है, ये x1 y1 है, इसे बोल दो ये x2 है, अब ये y2 हो गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं इसकी वैल्यू उठाओ, इस फॉर्मूले में पुट करो। तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो है -3√3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस, और x2 ये हो गया, x1 हो गया हमारे पास 3√3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास x1 x2, और फिर यहाँ पर प्लस y1 y2 हो गया हमारे पास 0 0, ये हो गया 0 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 3 6√3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 6 36, और 36 इंटू हम लोग 3 कर देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंस है इससे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डायगोनल है वो अलग अलग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ABCD है ना वो क्या है, रोम्बस है, इज अ रोम्बस। बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन जरूर बड़ा हो गया होगा, बट यहाँ पर एक एक चीज़ हमने डीपली आपको बताई। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 32, find the ratio in which the point this lie on the line segment joining point this and this divides it. Also find the value of y. क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया यहाँ पर हमें फाइंड करना है रेशियो। किसके रेशियो फाइंड करना है? हमें एक लाइन सेगमेंट के रेशियो फाइंड करना है जिसको ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, वो रेशियो फाइंड करना है, और साथ में ये y दिख रहा है ना, इस y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हुए, बिल्कुल वैसे ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ना इसके रेशियो और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये A B और ये लाइन सेगमेंट दिख रही है। इस लाइन सेगमेंट को ये P पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। रेशियो हम लोग हमेशा मानते हैं M और N को, जो ये यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर ना हमें पता है जो ये P है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्वेश्चन ने हमें बता दिया -1 और y है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू तो बता रखी है, इस y की वैल्यू पूछी है हमसे। अब इस x की वैल्यू बता रखी है ना, तो हम लोग सबसे पहले जो ये रेशियो है ना, इन रेशियो को फाइंड करेंगे x के फॉर्मूले से। देखो जो भी लाइन को, जो भी पॉइंट, जो भी कोऑर्डिनेट लाइन को डिवाइड कर रहा है उसमें जो भी वैल्यू गिवन है, कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू गिवन है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये x निकालने का फॉर्मूला है, ये y निकालने का फॉर्मूला है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, तो जनाब हम लोग x के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो x इज पे लिख दो -1। यहाँ पर m है तो m को m ही रहने दो। यहाँ पर x2 है, x2 और ये x1 है क्या, ये देखो ये a और p की बात की जा रही है। a यहाँ पर हो गया x1 y1, p हो गया हमारे पास x2, और सॉरी ये नहीं होगा, b की बात की जाएगी, ये हो गया हमारे पास x2 और ये y2। ठीक है, ये तो हमारे पास ये डिवाइड कर रहा है इसलिए इसे नहीं लेंगे, है ना। चलो अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 कर दिया, प्लस n की जगह पे हम लोग n रखेंगे, और x1 हो गया हमारे पास -3, और m प्लस n हो गया, यहाँ पर m प्लस यहाँ पर n हो गया। और यहाँ पर देखो m+1 n जो है ना ये डिवाइड में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -1, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m प्लस n इक्वल्स टू, इसको हटाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6m, और यहाँ पर -3n आ जाएगा। अब देखो -1 के अंदर मल्टीप्लाई तो -m, और यहाँ पर -n, और यहाँ पर भी हो गया 6m -3n हो गया। अब यहाँ पर m है ना, m को इधर भेज दो और n को इधर भेज दो, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 3n, यहाँ पर -n, ये 6m है, ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7m, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 नहीं 2, ये हो जाएगा हमारे पास n, ये आ गया। अब एक काम करो, जो ये 7 है ना ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, n है ना ये भी मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर आ गया 2/7, और ये हो गया हमारे पास m/n हो गया। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू हमने निकाली रेशियो में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो है, तो लिखेंगे रेशियो इज
2:7। तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया है 2:7। हमने m और n का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो ये y दिख रहा है ना, इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर y लिखा है, y की जगह में y लिख दो। अब यहाँ पर m और n हमने फाइंड किया हुआ है ना, m हमारे पास 2 है, 2 लिखो। y2 क्या है, माइनस का 8 है, -8 प्लस n हमारे पास क्या है, 7 है, इंटू y1 हमारे पास क्या है, 10 है, यहाँ पर कर दिया 10, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 + 7 हो गया। m + n है ना, mn हमने क्या निकाला, 2 और 7 वही लिख दिया। 8 2 16 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 70, ये हो गया हमारे पास 14, ये हो गया हमारे पास y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 54 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 14, ठीक है। अरे 14 कहाँ से आ गया, ई के हो गया, यहाँ पर आएगा हमारे पास 9, ठीक है, यहाँ पर हो गया 9। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, यहाँ पर गलती से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर ऐड होना था, 9 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 6 मिल गई है और जो हमें रेशियो फाइंड करना था वो हो गया 2:7 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर। तो कितना सिंपल, इजी से आसान, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था। बट अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो हलवा नहीं है, वो टफ क्वेश्चन है और उसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A, B, C and D if PQRS be the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively so that PQRS is a rhombus। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ABCD है ना, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर के जो पॉइंट है ना A, B और C, वो ये दिए गए। पॉइंट का मतलब ये हो रहा है कि ये कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिए गए, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसके मिड पॉइंट है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो P है, Q है, R है और S है। ये देखो ए बी का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का है R है और DA का मिड पॉइंट S है। तो जनाब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि जो ये PQRS है ना, ये रोम्बस है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको एक बार फिगर में देख लोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने फिगर बना रखा है, ये ABCD ये हमारा एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब देखो जो ये A कोऑर्डिनेट है ये हमने लिख दिया, B का लिख दिया, C का लिख दिया, D का लिख दिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो AB है ना, इसके बीच में एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है एक, उसका नाम है P, और BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, CD का है R और DA का मिड पॉइंट है S है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये PQRS ये रोम्बस है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या है ये PQRS, ये रोम्बस है। तो इसको पहले एक बार हम मिला देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा एक रोम्बस है और यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा ये जो रोम्बस है ना, इस रोम्बस को हम लोग प्रूफ कर चुके क्वेश्चन नंबर 31 में। ऐसे ही हमें दिया गया था और कहा गया था भैया उसे प्रूफ करो कि ये रोम्बस है ना। वैसे ही ये भी सॉल्व होगा, बट यहाँ पर ना हमें इसको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए ये S का कोऑर्डिनेट क्या है, R का कोऑर्डिनेट क्या है, Q का क्या है और P का क्या है। हमें यहाँ पर ना इसके पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो ये S, P, Q, R है क्या, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना। तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से ही इसके कोऑर्डिनेट को करेंगे फाइंड। चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इस P के कोऑर्डिनेट को। किसको कोऑर्डिनेट को, किसके, P के कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पर आपको A दिख रहा है और B दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाला जो है ना, इसे x1 बोलो, ये y1, ये हो गया हमारे पास x2 और ये हो गया हमारे पास y2 हो गया। अब इसके जो आपको वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू को उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x लिखा, ये हो गया x, हम लोग निकाल किसके रहे हैं, P का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू x1, x1 हमारे पास -1 है, प्लस x2 हमारे पास है -1 है, ये भी हमारे पास -1 है, डिवाइड में आ गया 2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है 1, वो भी -1 मिला, ठीक है। x निकाल लिया, अब y निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, y1 हमारे पास यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, प्लस y2 हमारे पास है 4, यहाँ पर 4 कर दिया, डिवाइड में 2, 5/2 हमें यहाँ मिल गया। तो हमने देखा जो हमारे पास P है, ये जो P पॉइंट है ना, ये इसके जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं वो मिला है -1, कॉमा मिल गया हमें 5/2 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही सबके निकालेंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं Q के। तो यहाँ पर आ जाओ Q पर। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर देखो Q बन कहाँ रहा है, यहाँ बन रहा है, इधर B पॉइंट है और इधर C पॉइंट है। तो B में हमने x2 y2 लिख रखा है,
इसको x1 कर दो और इसे y1 बोल दो, सिंपल है। अब इसकी वैल्यू उठाओ, इस फॉर्मूले में रखो और यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है फॉर्मूले में, x1, और x1 हमें यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 कर दिया, बीच में प्लस, फिर x2 जो कि माइनस का 1 है, -1 डिवाइड में हो गया 2। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4/2 मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब y को फाइंड कर लो। अब y को फाइंड करोगे तो यहाँ पर y1 हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया प्लस, y2 हो गया हमारे पास 4 डिवाइड में हो गया 2। 8 आ जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा हमारे पास। तो हमें इसका जो कोऑर्डिनेट मिला है वो 2, हमको मिल गया है 4। हमने p निकाल लिया, q निकाल लिया। अब ऐसे ही r निकालेंगे। तो r निकालने के लिए हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास r। अब ये r है कहाँ पर, ये d और c के बीच में है। तो ये x1 y1 है, इसे बोल दो ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले को देखो और लिख दो यहाँ पर। तो x1 जो हमारे पास है वो 5 है, प्लस x2 हमारे पास 5 है, डिवाइड में हो गया 2। यहाँ पर आ गया 10 में 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया। ओके, अब y की बात करें तो y में हमारा है y1 4 प्लस y2 है माइनस का 1 और यहाँ पर हो गया 2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/2 मिल गया, 3/2 मिलेगा हमें। तो ये हो गया हमारे पास 5, 3 हमें यहाँ पर 2 मिल गया। हमने r भी निकाल लिया। अब s की बात करें, s को फाइंड करना है तो ये a है, ये d है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। बस वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में और यहाँ पर आ जाओ। ओके, तो s यहाँ पर आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x1 माइनस प्लस x2 5 डिवाइड में 2, यहाँ पर आ गया 4/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब y निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y1 का 1 और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस का 1, ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना। यहाँ पर ना एक हमसे मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर जो हमारे पास 1 है ना ये माइनस का है। अब ये माइनस का 1 है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा 3/2 आएगा, 5/2 नहीं होगा, ये 3/2 होगा। ठीक है, यही मिस्टेक हो गई थी। अब ये मिस्टेक यहाँ पर हुई है और यही मिस्टेक यहाँ पर भी है, तो ये भी हमारा माइनस करेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस का 1 मिल जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक थी और इसी में सब कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। तो चलो अब इसको देख लो ध्यान से। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर आ गया माइनस का हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया हमारे पास Q, ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया हमारे पास S। तो हमने यहाँ पर P, Q, R, S ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये हमारा रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है कि उसकी जो साइड होती है ना वो आपस में इक्वल होती है, सारी साइडें आपस में इक्वल होती है और साथ में जो इसके अंदर जो डायगोनल दिख रहा है ना ये अपोजिट होते हैं। मतलब डायगोनल की जो डिस्टेंस होगी वो अलग होगी, ठीक है, अनइक्वल होगी, और जो साइड होंगे ना वो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले साइड निकालनी होगी, मतलब कि निकालना होगा हमें यहाँ पर सबका डिस्टेंस, सभी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं SR का डिस्टेंस। SR का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस निकालने के हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर S और R की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर S हमें क्या मिला था देख लो पहले। तो S हमको यहाँ पर मिला था 2, -1, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, -1। और R हमको क्या मिला था, R यहाँ पर हमको मिला था 5, 3/2 मिला था, ये हमको मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये हो गया x1 y1, x2 y2 हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा के बस इसमें हमें पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 हो जाएगा 5 और x1 हो जाएगा हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 3/2 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/2 + 1 और ये हो गया होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको देखो तो ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया हमारे पास 3/2 + 1/1, ये हो गया 2, 3 + 2 यहाँ पर हो गया 5/2। 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं 5/2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 9 + 25/4
ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 9 हो जाएगा 36, ठीक है 36 और 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 3 2 5 और 1 6, 61/4 हमें यहाँ पर मिल गया, ये मिल गया। तो हमें यहाँ पर जो SR है ना उसकी जो डिस्टेंस मिली है वो मिली है 61/4 मिल गई। क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोग सबकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालने जा रहे हैं RQ की डिस्टेंस। तो यहाँ लिखा हमने R, ये हो गया Q। अब देखो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर R जो है ना वो हमारे पास क्या है, ये है 5,3/2 ये है। और Q जो हमारे पास है, Q हमारे पास है 2,4 ये है। गॉट इट। X1 Y1 X2 Y2 ये हो गया। अब इसमें वैल्यू को पुट करो। X2 हमारे पास क्या हो गया 2 माइनस X1 हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस Y2 हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 2 8 और 8 में हमारा 3 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से 5/2 आ गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 + 5/2 था ना, और यहाँ पर भी 9 + 5/2 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा रूट में 61 हमको 4 ही मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने अब RQ भी निकाल लिया, SR भी निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम लोग PQ पर। यहाँ लिखा P, ये हो गया हमारे पास Q। अब देखो जहाँ ये P है ना, ये P हमने जब निकाला था वो था हमारे पास -1,3/2 और फिर जो ये Q है हमारे पास वो है 2,4 है। अब ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू सीधे पुट करेंगे, ये X1 Y1 X2 Y2। अब X2 हमारे पास 2 है, माइनस हो गया X1 जो कि आ जाएगा -1 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब Y2 हमारे पास 4 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस Y1 हो गया हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिखा हमने PQ = यहाँ पर हो गया रूट। इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। यहाँ पर आ जाओ 4 2 8 और फिर इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर फिर से, और फिर यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 61/4 आ गया। फिर से सेम वही आ गया। PQ हमने निकाल लिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, SP बच रहा है। अब यहाँ पर SP पे आ जाओ। ठीक है, अब अच्छा देखो S क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं। जो S है ना ये है हमारे पास 2,-1 और P जो हमारे पास है वो है हमारे पास -1, ये है हमारे पास कितना था, ओके यहाँ पर कहाँ गया P, और ये 3/2 था। इसे X1 Y1 X2 और यहाँ पर Y2 बोल दो। ठीक है, वैल्यू को बस पुट करो। अब यहाँ पर हमारे पास X2 है -1, यहाँ पर -2 होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Y2 3/2 और माइनस है यहाँ पर, और Y1 यहाँ पर हमारे पास 1 है ना, तो यहाँ कर दिया हमने 1 और ये हो जाएगा हमारे पास -1 है होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से ओके 5/2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आ जाएगा रूट में 61/4। तो हमने देखा कि सभी की जो साइड है ना वो क्या हो रही है, सेम आ रही है। साइड का जो डिस्टेंस है सभी का वो सेम आ गया, रूट 61/4 हमें मिल रहा है। अब बचा क्या है हमारे पास, अब बच रहा है इसके डायगनल। अब यहाँ पर अगर डायगनल अनइक्वल आ जाते हैं दोनों के तो हम लोग बोल देंगे कि ये SP या फिर बोलो PQRS ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें निकालना है SQ, यही तो हमारे पास डायगनल है। अब डायगनल की हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का ही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, जो कि ये होता है, कहाँ गया, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा ये वाला है ना। तो यहाँ पर हमारे पास S और Q है क्या, पहले तो ये देख लो। हमारे पास S ये है, लिख देते हैं यहाँ कहीं, यहीं पर नीचे लिख दे रहे हैं। जो हमारे पास S है वो है 2,-1 और जो हमारे पास Q है वो हमारे पास 2,4 है। इसे X1 बोला, इसे Y1 बोला, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया। अब फॉर्मूले में पुट करना, X2 हो गया 2 -2 ये हो गया होल स्क्वायर प्लस Y2 हो गया 4 और यहाँ पर माइनस, ये माइनस और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 0 प्लस, इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब 20
5 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो SQ मिला है ना वो कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हमने SQ निकाल लिया ये वाला डायगोनल, अब बचा क्या, ये PR वाला डायगोनल निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर PR। देखो P जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, P कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 3/2 और जो R कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 5, 3/2 है। ठीक है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, किसकी डिस्टेंस, PR की। बस सिंपल सा डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। x2 हो गया 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 3/2 माइनस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/2, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 36, यही हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 6 हो जाएगा। अब देखो जो PR हमें मिला है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो PR मिला है वो 6 है। ठीक है, ये डायगोनल थी, और जो SQ हमारा डायगोनल है वो 5 है। तो हमने देखा कि हमारे जो डायगोनल है वो अलग अलग है, डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, बट इसकी जो हमारे पास साइड है ना, साइड की डिस्टेंस सभी की सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, ये है PQRS, ये क्या, रोम्बस है। RS इज अ रोम्बस। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा था, नो डाउट, तो वीडियो भी बड़ी होगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34, द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। अब कह रहा है जो AB लाइन सेगमेंट है ना, इसका मिड पॉइंट है P। आगे कह रहा है लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये CD आपको दिख रहा है ना, इस CD को डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट, और किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड करना है, और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, और हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल है। अगर आपने इसका फिगर समझ लिया ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हलवा, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ी दिक्कत होगी। हम अगर सब कुछ आपको ईजी से भी आसान तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को ये जो ये P दिख रहा है ना, ये मिड पॉइंट है, उस लाइन सेगमेंट के बीच में आ रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो यही P है, यही वाला P जो CD है ना, इस CD को डिवाइड कर रहा है, बट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड करके बताओ, और यहाँ पर Y की वैल्यू क्या है ये फाइंड करके बताओ। अब इसके फिगर को पहले जल्दी से देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया, और फिगर देखो क्या दिख रहा है, AB ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और जो ये P दिख रहा है ना, ये P है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो ये P है ना, ये AC को, सॉरी ये CD को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ बना दिया CD, ये हो गया हमारे पास C, और ये हो गया हमारे पास D। अब जो ये CD है ना, इस CD लाइन को ये P डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो C है ये हमारे पास 9,4 है माइनस का, और ये D हमारे पास है -4,y है। अब हमें ये पता लगाना है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो ये P हमारा मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है, या फिर बोलो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि भैया ये हम लोग इसके मिड पॉइंट क्यों निकालें, हम तो डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो निकाल दें। हाँ, रेशियो हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट, बट कैसे निकालेंगे जब हमें यही नहीं पता है कि ये P है इसकी वैल्यू क्या है। अगर हमने इसकी वैल्यू पता चल गई, हमें पता चल गई कैसे भी करके, तो हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो इजीली निकाल लेंगे और इस Y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। बट बात ये आती है हमें यहाँ पर ये पता करना है ये P पॉइंट है क्या। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे AB की। अब AB की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि AB के मिड पॉइंट में है ये P पॉइंट, मिड पॉइंट पर है। अब मिड पॉइंट में P पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जो कि होता है x = x1 + x2/2, और यहाँ पर हो जाएगा y = y1 + y2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो देखो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, AB है, A ये है, B ये, A ये है, B ये, इसको बोलो x1 y1 x2 y2 हो गया। अब इसकी वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में पुट करो। तो यहाँ पर लिख दिया x = ये x1 दिख रहा है ना, ये क्या है, -10,
प्लस ये x2 दिख रहा है, ये है हमारे पास माइनस का 2। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12 और यहाँ पर 2 और ये हो गया हमारे पास 6, वो भी माइनस का। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -6 मिल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास y1 हो गया 4 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 0 प्लस 0/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 2 और x की वैल्यू मिल गई हमें -6। तो यहाँ पर जो p है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 कॉमा हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमने यहाँ पर p कोऑर्डिनेट को कर लिया है फाइंड। इतनी बात क्लियर है, हमने p कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो ये p है ना ये CD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास m, ये हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस n, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1/m प्लस n हो जाएगा। और यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास m, y2 प्लस यहाँ पर n, y1/m प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर m, x2, x1 क्या है, ये देखो हम लोग अब बात किसी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अब इस CD की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, CD की। अब अच्छा यहाँ पर देखो कि आपको गिवन क्या क्या है। इस C में तो हमें दोनों चीज़ गिवन है और इस D में हमें यहाँ पर गिवन है x और यहाँ पर y गिवन नहीं है, y गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे x वाला। x वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये x है तो यहाँ पर लिख दिया x इक्वल्स टू m, m ही तो रेशियो होता है तो इसको m को m रहने दिया। अब x2 क्या है, इसको बोला x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x1 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब इसी की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 हमारे पास हो गया -4, बीच में प्लस n और x1 हो गया हमारे पास -9, डिवाइड में हो गया हमारे पास m प्लस n हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर x हमारे पास है, ये क्या है, ये जो x है ना ये p कोऑर्डिनेट का x है और p कोऑर्डिनेट का x हमने अभी फाइंड किया है -6। तो ये हो गया -6, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया m प्लस n और यहाँ पर आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा -4m, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का 9n हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब -6 का अंदर मल्टीप्लाई तो -6m -6n इक्वल्स टू -4m -9n हो गया। अब ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -6m प्लस 4m इक्वल्स टू -9n, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6n। सॉल्व करोगे तो ये होगा माइनस का 3n और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2n आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, यह बचा हमारे पास 2m और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3n। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/2। ये हमारे पास मल्टीप्लाई में n है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यह हो गया n। तो हमें m और n मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है ना वो हो जाएगा 3:2। तो हमें यहाँ पर रेशियो मिल चुका है 3:2, यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। अब हमें और भी कुछ फाइंड करना था, क्या, y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे पेज में। देखो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये y का फॉर्मूला। तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ये m, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग y की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब देखो y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये जो है वो, अब ये m और n है कि हमने अभी फाइंड किया है 3:2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर हमारे पास y2 और y2 देखो ये हो गया, ये y2 हो गया, ये हमारे पास y1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा y2 हमारे पास y रहेगा, यहाँ पर हो गया बीच में प्लस n हो गया हमारे पास 2, y1 हो जाएगा हमारे पास -4 हो गया ये। ठीक है, डिवाइड में हो गया हमारे पास 3 + 2। अच्छा ये देखो जो ये y है ना ये क्या है, ये हमारे पास जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, ये y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 2, तो इस जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y -8 आ गया, डिवाइड में आ गया हमारे पास 5, ये 5 है, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 2 हो गया 10, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का और ये हो गया हमारे पास 3y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास y, 3 6 18, तो हमें y यहाँ पर मिल गया है 6।
देखो हमने यहाँ पर y की वैल्यू 6 फाइंड कर ली है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था रेशियो, और जो हमारा रेशियो आया है वो आया है 3:2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके बताओ, अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है 35, और 35 इस वीडियो का इजी भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ये कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पर क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भैया जो आपके पास पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस में, और जो आपका क्यू पॉइंट है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट आ रहा है जो कि है 2,-5। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम नहीं है, आप इसका नामकरण कर दो, कुछ भी लिख दो, ABCD जो भी आपका मन हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट लिखना, नाम ना लिख देना इसमें, तो अल्फ़ाबेट में कुछ भी कर देना, ठीक है, पी और क्यू को छोड़ के। अब यहाँ पर बोला है पी क्यू देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू। हमें यहाँ पर पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब इसको कैसे करेंगे, एक बार इसके फिगर से समझ लो तो आप खुद समझ जाओगे करना क्या है इसमें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि एक हमारे पास लाइन है ना, और जो हमारा पी पॉइंट है वो वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने लाइन बना दी, और इसके बीच में एक पॉइंट है जो कि है 2,-5। ये मिड पॉइंट है इस लाइन का। तो क्वेश्चन ने कहा ये पी पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो ये पी पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है, वाई एक्सिस में आ रहा है ना। तो वाई एक्सिस में आ रहा है तो हमारा जो एक्स होगा वो 0 हो जाएगा, वाई को यहाँ पर वाई लिख दो। अब जो ये क्यू है ये एक्स एक्सिस में आ रहा है ना, तो जो हमारे पास x होगा ना वो x रहेगा, और जो y होगा वो 0 हो जाएगा। जो भी हमारा कोऑर्डिनेट x एक्सिस में टच कर रहा है, ये लाइन हमारी x एक्सिस में टच कर रही तो y 0 हो जाएगा, ये y एक्सिस में टच कर रही तो x हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इस कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है, यहाँ पर y फाइंड कर लेना है, यहाँ पर x फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले यहाँ लिख देते हैं जो हमारे पास p कोऑर्डिनेट है वो 0, y हो गया, जो हमारे पास q कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारे पास x, 0। यहाँ पर हमें मिड पॉइंट पता है ना, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ये होगा हमारे पास x1 + x2, y हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर y = हो जाएगा हमारे पास x1 + x2 y1 + y2 y यहाँ पर हो गया 2। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दो, ये x1 हो गया, ये y1, ये हमारे पास x2, ये y2, और ये xy हमारा हो जाएगा, ये xy ये हो जाएगा, ठीक है, ये मिड पॉइंट। अब देखो यहाँ पर x क्या है हमारे पास 2 है, 2 लिख दिया, इक्वल्स टू, अब ये क्या है हमारे पास x1 है, x1 हमारे पास हो गया यहाँ पर x, प्लस ये x2 है, x2 हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर 0, y हो गया हमारे पास 2। 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 2 हो गया 4, तो यहाँ पर हमें x क्या मिल गया है 4 मिल चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास y1 है, y1 हो गया हमारे पास 0, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास y2, ये हो गया हमारे पास y/2। अच्छा, जो ये y है ना इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -5, तो ये हो गया हमारे पास -5। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास 10 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास y। तो हमने y की वैल्यू निकाली है -10 और x की वैल्यू निकाली है हमने 4। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे ना p वाला वो क्या हो जाएगा 0, y की जगह में हो जाएगा -10, और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा q का ये हो जाएगा हमारे पास 4, 0, ये बन गया। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा है तो जनाब क्वेश्चन में ना नहीं, आप क्या करो कमेंट करके ज़रूर पूछो। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।